आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। YouTube के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपके मन में तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उठती है तो आप मेरे इस YouTube चैनल जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन विधिवत मिलती रहे। वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक और मूल्यवान लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री राम और देवी सीता का विवाह कदाचित महादेव एवं माता पार्वती के विवाह के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। इस विवाह की एक और विशेषता यह भी थी कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मोह छोड़ना ही नहीं चाहता था। श्री राम सहित महर्षि वशिष्ठ एवं राजऋषि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने के स्वयं ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के भेष में आए हुए थे। विवाह की सभी रीतियां पूरी करते समय विवाद के समय भाई के द्वारा एक रस्म पूरी की जानी थी, लेकिन माता सीता की समस्या यह थी कि उनका तो कोई भाई था ही नहीं। आखिर किसने उनके भाई की भूमिका निभाई और देवी सीता के भाई के रूप में उन्होंने इस रस्म को पूरा किया। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं डिम्पल शालिग्राम जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। राजा जनक जी ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से बारात का स्वागत किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिग्पाल एवं सूर्य देव ब्राह्मणों का भेष बनाए हुए सुख पाते हुए लीला देख रहे थे। जनक जी उनको देवताओं के समान जान करके उनका पूजन करते और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन भी दे दिए थे। कौन किसको पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई थी। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले होने वाला था। समय देख करके वशिष्ठ जी ने शांतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया और बोले, अब राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पा करके वह प्रसन्न होकर के चल पड़े। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुला करके कुल रीति करके सुंदर मंगलमय गीत गाए जाने लगे। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो मनुष्य स्त्रियों के भेष में हैं, सभी 16 वर्ष की अवस्था की प्रतीत हो रही थी। उनको देख करके रानीवास की सभी स्त्रियां सुख पाती थी और बिना पहचान के वह सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही थी। उन्होंने पार्वती लक्ष्मी सरस्वती सम्मान जान करके रानी बार बार उनका सम्मान करती। श्री सीता जी की श्रृंगार करके मंडली बना करके प्रसन्न होकर के उन्हें मंडप में लिवा चली। स्त्रियों के समूह में सीता जी इस प्रकार शोभा पा रही थी मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच में साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी मोहित हो गए। देवता प्रणाम करके फूले नहीं समा रहे थे। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनियां गूंज रही थी। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मचा हुआ था। सभी नर नारी प्रेम और आनंद से मगन है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज आनंदित होकर के शांति पाठ पढ़ रहे थे। इस शुभ अवसर पर सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने पूर्ण किए। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों से सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर के अपने हाथों से ला करके श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे थे। सुअवसर जान करके आकाश से फूलों की छड़ी झड़ पड़ी थी। राजा रानी प्रेम मगन होकर के श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने में लगे हुए थे। प्रेम से उनके शरीर से पुलकावली छा रही थी। आकाश नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनियां मानो चारों ओर दिशाओं में ऊपर पड़ी थी। दोनों कुल के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिला करके शंखोच्चार करने लगे। राजाओं के महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया।
जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर के चतुर्देवगण हर्षित हो रहे थे। वर्ष कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे थे। मुनियों ने आदर पूर्वक फव्वारे फैलाए और नेक सहित सभी रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर भर रहे थे। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा दुल्हन एक आसन पर बैठ गए। जनक जी हाथ जोड़ करके मधुर कोमल वाणी से सुंदर प्रेम में सानकर दशरथ जी से मनोहर वचन से बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। अभी भी विवाह का मंत्रोच्चारण चल रहा था और उसी भी कन्या के भाई के द्वारा की जाने वाली विधि आई। इस विधि में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलता हुए लावे का छिड़काव करता है। उत्तर भारत विशेषकर बिहार एवं उत्तर प्रदेश में आज भी यह प्रथा देखने को मिलती है। विवाह पुरोहित ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई का आह्वान किया तो यह विचार किया जाने लगा कि इस प्रथा को कौन पूरा करेगा, क्योंकि सीता जी का तो कोई भाई ही नहीं था। समस्या यह थी कि उस समय वहां ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं दिखाई दे रहा था जो माता सीता के भाई की भूमिका निभा सके। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देख करके माता पृथ्वी भी दुखी हो गई। चर्चा चल रही थी कि अचानक एक श्याम वर्ण का युवक उठा और उसने इस विधि को पूरा करने के लिए आज्ञा मांगी। वास्तव में वह स्वयं मंगल देव थे, जो भेष बदल करके नवग्रहों सहित श्री राम का विवाह देखने वहां आए हुए थे। देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी का ही पुत्र है। इस नाते वे देवी सीता के भाई भी लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वह इस विधि को पूरा करने के लिए आगे आए थे। इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने को आता देख करके राजा जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल, गोत्र एवं परिवार का कुछ पता ना हो, उसे वह कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उनका परिचय, कुल एवं गोत्र पूछा। इस पर मंगल देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज जनक, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने नहीं उठा हूँ। आपकी आकांक्षा निराधार है, किंतु आप निश्चित रहे, मैं इस कार्य के लिए सर्वदा योग्य हूँ। अगर आपको कोई शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र जी से इस विषय में पूछ सकते हैं। ऐसी तेज युक्त वाणी सुनकर के राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इसके बारे में पूछा। वे दोनों तो सब जानते ही थे, अतः उन्होंने सहर्ष इसकी आज्ञा दे दी। इस प्रकार गुरुजनों से आज्ञा पाने के बाद मंगल ने देवी सीता के भाई के रूप में सभी विवाह की रस्में निभाई। रामायण के सारे संस्करणों में भी नहीं, किंतु कंदम रामायण एवं रामचरितमानस में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। यह कथा अपनी बहन के प्रति एक भाई के उत्तरदायित्व के निर्वाह का एक मुख्य उदाहरण है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इति शुभम, नमस्कार।